क्या नाम है आपका और कलेक्ट्रेट पर आज एक ज्ञापन देने आए डीएम साहब, क्या मामला है? राजीव यादव, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, और जनपद के शिक्षकों के अन्य संगठन भी पीएसपीएसए के अध्यक्ष सुजीत चौहान जी हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री राजकिशोर जी हैं, अटेवा से जितेश गौरव जी हैं और कर्मचारी शिक्षक संघ से अलकेश मिश्रा हैं जी। हम सब लोगों की एक मांग है कि जो हम लोगों का प्रशिक्षण चल रहा था चुनाव ड्यूटी के लिए, उसमें वोट डलवाने की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे हम लोगों को लगे कि हमारा वोट पड़ सकता है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी जी से मांग करने आए हैं कि जो अगली ट्रेनिंग हो उसमें हम लोगों का वोट डलवाने की व्यवस्था की जाए। पिछले चुनाव में 19 में भी हम लोगों के वोट नहीं डलवाए गए थे, इसलिए हम सब लोगों को आशंका है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हम लोगों को वोट डलवाने से वंचित कर सकता है। क्यों कर रहा है वंचित? क्या मंशा है? हम सभी शिक्षक कर्मचारी संगठनों की एक मांग काफ़ी वर्षों से चली आ रही है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। एक विपक्षी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये मांग शामिल की है, तो जो वर्तमान सरकार है वो ये चाहती है कि हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान सरकार ये चाह रही है कि हम लोग वोट न पड़ पाए। अगर आपकी समस्या का इसका समाधान नहीं होता है तो आपका संगठन क्या कदम उठाएगा आगे? अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और हम लोगों के वोट अगली ट्रेनिंग में नहीं डलवाए गए तो हम सब लोगों ने तय किया है कि ये चुनाव ड्यूटी का हम लोग पूरी तरह बहिष्कार करेंगे और बिना शिक्षक कर्मचारियों की चुनाव किसी भी कीमत पे संभव नहीं हो पाएगा। हम लोगों की मांग आखिरकार जायज़ मांग है, मताधिकार का प्रयोग हर व्यक्ति का है, संविधान में ऐसे नियम है और जायज़ मांग हमारी आदरणीय जिलाधिकारी जी को शासन प्रशासन को माननी पड़ेगी। तो आपके संगठन ने अपनी पूरी ताकत दिखाने का मन बना लिया है कि अगर आपको वोट नहीं डलवाने जाएंगे तो आप अपना भी... बिल्कुल सारे संगठन इस मांग को लेकर एक मत हैं। अगर हमें वोट डालने से वंचित किया गया तो हम चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे, जनपद के सारे शिक्षक कर्मचारी। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रताप सिंह, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ मैनपुरी। आज डीएम साहब के यहाँ मिलने आए हैं, एक आपके पास ज्ञापन भी है, क्या समस्या है? इस समय मतदाता जागरूक अभियान भी चल रहा है और संविधान में सभी को मत देने का अधिकार भी है। प्रशिक्षण के समय ही हम सभी शिक्षकों कर्मचारियों को मतदान करने का मौका मिलता है, ऐसा चुनाव आयोग के पूर्व में निर्देश रहे हैं। लेकिन इस बार जब प्रथम प्रशिक्षण हुआ उस समय हमारे मतदान से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट प्रशासन ने नहीं जमा कराए। इससे संदेह हो रहा है कि ये हम लोगों को मतदान से वंचित रखना चाह रहे हैं। पूर्व में भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान से संबंधित सारी औपचारिकताएं हम लोगों से पूर्ण करा ली गई थीं, लेकिन मतदान नहीं कराया गया था और आनन फानन में हम लोगों को चुनाव ड्यूटी में भेज दिया गया। हम लोग चुनाव ड्यूटी करके आए सकुशल। इस बार हम लोग किसी भी कीमत पर मतदान से वंचित नहीं रहना चाहते। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इससे वंचित रखना किसी का अधिकार नहीं है। क्या नाम है आपका? सुजीत चौहान, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन मैनपुरी। आप लोगों को मतदान से वंचित रखने की योजना चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, मताधिकार का तो प्रयोग सबको ही करना चाहिए और ये अनिवार्य भी है। जैसे कि हमेशा ट्रेनिंग पीरियड में ही हम लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलता था, जो कि इस बार अभी प्रथम ट्रेनिंग हम लोगों की हुई उसमें नहीं मिला है। उसी मांग को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिलने आए हैं कि हम लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए और ये हमारा अधिकार है। अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे? अन्यथा की स्थिति में हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इधर पूर्व माध्यमिक शिक्षक राजकिशोर यादव, उत्तर प्रदेशीय जूनियर स्कूल शिक्षक संघ मैनपुरी। आज आप लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं अपने मतदान के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह के हम लोगों को निर्देश मिले, ड्यूटी कार्ड में मिले कि आपका मत डलवाया जाएगा, 12 का आपको उपलब्ध कराया जाएगा विभाग के माध्यम से, वैसा कुछ हुआ नहीं। और जब हम लोग प्रथम प्रशिक्षण में वहाँ पर गए तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि 12 का के बारे में कोई चर्चा हो रही है या हम लोगों को वोट डलवाने कोई किसी तरह का कोई प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग थोड़े चिंता में हुए कि कहीं ऐसा न हो जाए विगत की भांति 2019 में जैसे हम लोगों को वंचित रखा गया था, कहीं उस तरह का हमारे साथ ना हो जाए कि हम कर्मचारी सालों साल से पुरानी पेंशन की मांग करते चले आ रहे हैं और हम लोग किसी भी तरह से उस मांग के लिए संघर्ष करते रहो। वो मांग हमारी जारी है और
उसी के तहत हम लोग ये अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा, एक विपक्षी दल ने इस बात को रखा है। तो हम लोग किसी भी तरह से मतदान से वंचित नहीं होना चाहते, अपना वोट जरूर डालना चाह रहे हैं, जो कि हमें संविधान में प्राप्त है, संविधान में हमारी व्यवस्था है। मतदान करने का अधिकार न मिला तो क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। हम शिक्षक, कर्मचारी, सभी संगठनों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि अभी मौजूद हैं और हम पूरी तरह से इस बात को फिर कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कराया जाएगा। ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसके लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी एक बार स्मृति दिलाने आए हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह से मताधिकार से वंचित न रखा जाए। क्या नाम है आपका? अलकेश कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जिला महामंत्री जी, आज आप डीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या समस्या है? समस्या हमारी सबसे बड़ी ये है कि शासन प्रशासन जो हम कर्मचारियों को बरगलाना चाह रहा है। पहले तो यही बता रहे हैं कि एनपीएस बहुत अच्छी है, ओपीएस बहुत ख़राब है, और अब वो उसका उन्होंने दूसरा तरीका, हमें ऐसा लग रहा है उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है कि हम लोग को मताधिकार से वंचित करने का। जैसा कि आज देख रहे हैं, आज यहाँ पर रंगोली वगैरह बनाई जा रही है, मतदाता जागरूक पखवाड़ा चल रहा है, इसीलिए हम लोग जागरूक हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। डीएम साहब से अपनी बात रखेंगे कि हमें अपने मतदान का प्रयोग किया जाए, मत का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, और अगर हमें अवसर नहीं दिया गया, हमें अगर मतों से मत डालने से हमें वंचित किया गया, तो हम लोग मतदान करवाने भी किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे। एक तरफ प्रशासन मतदाताओं को जागरूक कर रहा है कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, और आप लोगों को मतदान करने से वंचित किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा है कि हमारे विगत कई वर्षों से हमारी एक मांग है पुरानी पेंशन योजना बहाली की, जो हमें और किसी मुद्दे से मतलब नहीं। हम सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, और हमारा जो कार्य है वो हम सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा ये लग रही है कि हम सरकारी कर्मचारी अपना वोट ही न डाल पाएँ। तो और मतदाता जागरूकता, मतलब आम मतदाता को तो जागरूक कर रहे हैं कि आप वोट डालो, और जो मतदान जो जागरूक है, जो वोट डलवाने जा रहा है, उसको वोट डालने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अभी तक का नियम ये था, पिछले 13 सालों से जो चुनाव का मैं देखता आ रहा हूँ, कि पहला प्रशिक्षण होता था, उसमें फॉर्म 12 का वगैरह दे के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा ली जाती थी, और द्वितीय प्रशिक्षण पे हम लोग का वोट कास्टिंग हो जाती थी, वोट हमारे पड़ जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने पहले प्रशिक्षण पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की, अब केवल द्वितीय प्रशिक्षण रह गया है। और हमारी ये मांग है कि द्वितीय प्रशिक्षण पर हमें फॉर्म 12 का नहीं चाहिए, हमें फॉर्म 12 का भी चाहिए, डा भी चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे सब सारे साथी हैं, उनका वोट भी पड़ना चाहिए। हमें अगर आप ये समझो कि हमें ये लॉलीपॉप दे के भगा दिया जाए कि चलो फॉर्म 12 दे दिया, और आप जब जमा करना, फिर अगली जब ड्यूटी रिसीव करने आओगे एक दिन पहले 20 तारीख से 19 तारीख को, तब वोट डलवाएंगे, ये हमारी मांग कतई नहीं है। हमारी मांग ये है कि हम द्वितीय प्रशिक्षण पर जाएंगे, उस दिन हमारा वोट पड़ना चाहिए किसी भी की सूरत में, और अगर हमारा वोट नहीं पड़ा तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये मतदान न करने के लिए किसके सहारे भी ये सारी योजना बनाई जा रही है? सरकार की मंशा है कि हम सरकारी कर्मचारी ही वोट ना डाल पाएँ, क्योंकि हम 21 लाख कर्मचारी हैं, और 21 लाख कर्मचारी के प्रत्येक कर्मचारी के साथ और शिक्षक के साथ एक घर में 5 लोग हैं, तो ऐसे 1 करोड़ वोट इधर उधर होने की आशंका है। इस वजह से हम कर्मचारियों को वोट न डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और वो चाह रहे हैं कि हम वोट न डाल पाएँ, और वोट नहीं डालेंगे तो 21 लाख वोट, आप समझिए उत्तर प्रदेश का 21 लाख वोट जो है वो नहीं पड़ पाएगा, जिससे कि हमारी जो मांग है वो मांग तो वैसे ही गर्त में चली जानी है। सरकार डर क्यों रही है आप लोगों से? सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि सरकार ये जान चुकी है कि किसी भी कीमत पर अब जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने मुद्दे पे वोट करेगा। वो किसी भी और राजनीतिक दल है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, हमें किसी से मतलब नहीं है। इस बार सरकारी कर्मचारी अपने मुद्दे पे वोट करेगा, और हमारा मुद्दा ओपीएस था, है और रहेगा। सरकार अपने ही कर्मचारियों क्यों डर रही है? क्योंकि इसलिए डर रही ना, क्योंकि हम अगर उनको लग रहा है, प्रमुख विपक्षी दल ने ओपीएस बहाली की घोषणा की है, उनको लग रहा है कहीं सरकारी कर्मचारी प्रमुख विपक्षी दल के साथ न चला जाए। तो सरकार को चाहिए था कि आपकी मांग पूरी कर देते, डरते क्यों हैं? हाँ, तो हम तो चाह रहे हैं वो आज ही घोषणा कर दें। हम तो कोई भी कर्मचारी हम लोग हैं, हम लोग अपना सरकारी कर्मचारी, और हमारे घर का जो भी हमें समस्या होगी अपने घर के बाप से ही कहेंगे। और हम जब सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारा सुनने वाला कौन है? सरकार है। हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार हमारी बहाली कर दे और कतई वोट न डलवाए। हम तो बिल्कुल सब कुछ काम करेंगे उनके अकॉर्डिंग, जैसे वो चाहेंगे वैसे। हमारी मांग ओपीएस है वो बहाल कर दें।
हमें किसी और मुद्दे से मतलब नहीं ना, हम राजनीतिक लोग हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी और शिक्षक हैं, हम केवल अपने मुद्दे पे वोट डालेंगे और अपने मुद्दे की बात करेंगे। धन्यवाद। हाथ ऊपर पकड़ कर ना, नारेबाजी लगी।